नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK 47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 28 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं दोस्तों और जो है करंट अफेयर देखने के लिए जो है और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं और जो है इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे करंट अफेयर के साथ साथ जो है बहुत सारी जानकारी, जैसे कि दोस्तों आपको बता देते हैं डेली करंट अफेयर के साथ में जो है रोज़गार वैकेंसी, साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो ज़रूर इस हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों। ज़रूर आपको जो है 8:30 या 7:30 से लगभग जो है आपको जो है डेली का करंट अफेयर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आज का जो है करंट अफेयर के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं आज की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 28 अप्रैल 2021 के है। उनका जो है उन क्वेश्चनों का जो है डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो कि आपके जो है लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है किस राज्य, इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में किस राज्य में, याद रखेंगे किस राज्य में जो है स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को जो है दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में किस राज्य में जो है स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जो है केरल। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु में जो है वेदांता जो है उसका जो है ऑक्सीजन प्लांट को जो है दोबारा खोलने की जो है मंजूरी दे दी गई है। इस चीज़ के याद रखेंगे, वो भी किसके द्वारा दोस्तों, आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दे दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता, याद रखेंगे कहाँ पर है दोस्तों, तूतीकोरिन में है तमिलनाडु के, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो है प्लांट का क्या नाम है, वेदांता। और प्लांट क्या है दोस्तों, तो ऑक्सीजन प्लांट है, इस चीज़ को भी समझिए, को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी गई है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कोर्ट ने जो है वेदांता से कहा है कि वे प्लांट खोलने के आर्डर की आड़ में वो कॉपर प्रोटेक्शन का काम नहीं कर सकती, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किसने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जो है तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर जो है तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है दोस्तों। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो है किसने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, चिकित्सा के जो है अलावा जो है गलत तरीके से जो चिकित्सा के उद्देश्यों को जो है पूर्ण के लिए जो है तरल ऑक्सीजन का उपयोग पर जो है तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए है, तो बताना होगा कि किसने दोस्तों। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, आप गलत प्रकार के गैर चिकित्सक जो है इस जो है नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए जो है जो रोक लगाई है तो वो है आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्र सरकार और योजना आयोग, केरल सरकार। तो आपको बता देते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये रोक लगा दी गई है, इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जो है ऑक्सीजन के उपयोग पर जो है तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है, याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। साथ ही सरकार ने ऑक्सीजन की तीव्र कमी के बीच निर्माण इकाइयों को अपने जो है उत्पादनों को अधिकतम करने और जो है चिकित्सा उपयोग के लिए जो सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास। तो हाल ही में जो है किसने बैंक के MDS और CES के
जो है CEOS के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये जो है आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो MD जो और CEO दोस्तों इसके जो है आपको बताना होगा किसने दिशा निर्देश दिए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, कैनरा बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है MDS और जो है CEOS के लिए जो है दिशा निर्देश दिया गया है। तो आपको बता देते हैं इसमें जो है मुख्य रूप से जो है मुख्य आर्थिक अधिकारी और जो है प्रबंध निर्देशक, इसके लिए जो है दोस्तों पूर्णकालिक निर्देशक के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जिसके मुताबिक एक ही व्यक्ति द्वारा जो है 15 वर्षों से अधिक समय तक पद नहीं निभा सकता। इस चीज़ को याद रखेंगे। CEO और जो है MD का पद, इस सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो 15 वर्ष तक जो है कोई भी MD नहीं बन सकता और जो है कोई भी जो है CEO नहीं हो सकता, वो भी रिजर्व बैंक का। दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय जो है पुरस्कार विजेता फिल्म संपादक वामन भोंसले का जो है हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा दोस्तों राष्ट्रीय जो है पुरस्कार विजेता थे और फिल्म संपादक थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। उनका नाम है वामन भोंसले और बताना होगा दोस्तों कि उसका जो है कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों 57 वर्ष, जो है 67 वर्ष, 77 वर्ष और 87 वर्ष। तो दोस्तों वामन भोंसले का जो है जो राष्ट्रीय विजेता थे साथ में फिल्म के थे दोस्तों, तो इनका जो है निधन जो है 87 वर्ष की उम्र में हो गया। उनका नाम था वामन भोंसले जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जो है वो फिल्म संपादक भी थे, इस चीज़ को याद रखेंगे, जिनका जो है हाल ही में 87 वर्ष के उम्र में जो है निधन हो गया। आपको बता देते हैं दोस्तों उनके जो है करियर में 230 से अधिक फिल्मों में काम किया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जो है वर्ष 1978 में बेस्ट एडिटिंग का जो है नेशनल अवार्ड मिला था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष मिशन से जो है प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए जो है हाल ही में भारत के कौन से कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है, इस चीज़ को बताना होगा। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपको बता देते हैं पहले जो है कम्युनिटी सर्विस का जो है स्थापना की गई है। आपको बता देते हैं इस जो है के माध्यम से अंतरिक्ष मिशन में से जो है प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए हाल ही में भारत के पहले कम्युनिटी जो है सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में जिसके द्वारा जो है उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सकें और जो है वैज्ञानिक आयाम से जो है उसका विश्लेषण भी कर सकेंगे दोस्तों, इसलिए जो है ये सारी जानकारी आपको याद रखेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन के बारे में। तो न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में जो है किस उच्च न्यायालय के मुख्य जो है न्यायाधीश का कार्यभार जो है संभाला है, तो आपको बताना होगा दोस्तों। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और चेन्नई उच्च न्यायालय। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब जो होगा कोलकाता जो है उच्च न्यायालय के जो है आपको बता देते हैं भारत के जो है उपराष्ट्रपति जो है ने संविधान के अनुच्छेद 223 याद रखेंगे किसके अनुसार दोस्तों 223 के तहत जो है न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने जो है हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। वे न्यायमूर्ति श्री योटाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन की जो है जगह लेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये सारी जो चीज़ें दोस्तों आपको बताना है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है आइसलैंड, लीलैंड, नोमैड और लिमिनेट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नोमैडलैंड, ये जो है इसका
सही जवाब होगा दोस्तों। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं दोस्तों। तो हाल ही में जो है जारी एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड्स मिला है। इस एकेडमी अवार्ड्स में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड्स क्लोज हाउ को नॉमिनेट के लिए मिला है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से जो है किस देश के महान तैराक महान जान काइनराड्स का जो है हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि निम्न में से जो है किस देश के थे वो, जिनके जो है महान तैराक भी हैं, उनका नाम क्या है। जान काइनराड्स का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा कि वो किस देश के थे दोस्तों। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है जापान, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है आपको बता देते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो है महान तैराक थे जॉन कॉनराड्स का जो है हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। वे वर्ष 1950 और जो है 1960 याद रखेंगे दशक में ऑस्ट्रेलियाई फ्रीस्टाइल तैराक थे। उन्होंने जो है रोम में 1960 से के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1500 मीटर फ्रीस्टाइल्स जीता था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, कल का क्वेश्चन था जिसका जवाब आपको किसी ने जो है कमेंट सेक्शन में नहीं दिया है, तो उसका जवाब हम आपको बता देते हैं कि पहले जो है प्रश्न क्या था दोस्तों, आपको बता देते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की जो है आय बढ़ाने के लिए 100 गांवों में से एक पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पायलट जो है प्रोजेक्ट कितने राज्यों में लागू है, तो ये बताना था दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, ऑप्शन हमारे पास था 10, 6 और 9 और 20। तो इसका सही जवाब दोस्तों 6 होगा। तो चलिए इसके बारे में बात बता देते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक जीवंत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके 6 राज्यों के चयनित 100 गांवों में किसानों के बेहतरीन उद्देश्यों से एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन MOU को जो है शामिल किया है दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन जो है सारे जो है रिवीजन होते हैं दोस्तों, तो ये इनका जवाब आप दीजिएगा तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। आपको बता देते हैं आज का जो है क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। तो डॉक्टर योगेश प्रवीण का निधन जो है हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, आपको बताना है जर्नलिज्म थे कि लेखक थे, इतिहासकार थे कि अर्थशास्त्री। तो दोस्तों जो है आपको इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देना होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार जो है डेली अपडेट्स पाने के लिए जो है दोस्तों बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो जो है आप तक जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।